राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले चाय बना लेते हैं और यहाँ पे हम दोनों चाय पीने बैठ जाते हैं। और रात दिन जो बारिश के कारण, ये देखिए कैसा बारिश, कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो कपड़ा सूखना मुश्किल हो रहा है पूरा क्या। और ठंड भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है बारिश के कारण। आ रही हूँ मोटी, रुक जा। ये रायपुर का बारिश पता नहीं क्या करे, कभी भी बरस रहा है, लूज मोशन हो गया। कैसे हो रहा है बारिश? देखिए हमारे यहाँ खाना, ऐसे बारिश तो इतना हो रहा है कि पता नहीं वोल्टेज के कारण कि क्या चीज़ के कारण इंडक्शन चल नहीं रहा है, इसलिए चावल जैसे ही चढ़ा है चलना बंद हो गया। तो चावल नीचे से बना कर लाए हैं और इस पर घी तीसी छीटे हैं, अचार लिए हैं, और ये भाभी दी है ठेकचा का सब्ज़ी, जिसको हम लोग चठैल बोलते हैं, कांटेदार जो वो सब्ज़ी होता है उसको, तो उसी का सब्ज़ी। और यहाँ पे चोखा, ढंग का खाया हुआ को जमाना हो गया है अभी 3-4 दिन से। अब यहाँ पे प्रव्या का बदमाशी शुरू होता है। अब अरे अभी तो गिरवा जरूर। वाह 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 वाह। देखिए ना, बाथरूम का गेट खुले देख के फिर आ रही है दौड़ के। देखो ना, आपको देख रही है, दौड़ जा रही है। जा, फिर शाम का टाइम होता है तो सिलेंडर वाले भैया आकर सिलेंडर दे गए थे, तो पतिदेव वही लाने गए थे, क्योंकि पतिदेव का शाम में 7 बजे से ड्यूटी था, तो वो सोचे वो उससे पहले काम करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया लग चुका था, शाम का टाइम हो गया तो हम दिया लगा दिए। पतिदेव इधर रेडी हो रहे थे जाने के लिए। यहाँ पे गेट पे भी देखिए चप्पल काहे निकाल दी यहाँ पे। गेट पे दिया लग चुका है और पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी। अंधेरा हो गया, शाम का टाइम है। तभी डिलीवरी वाले भैया का कॉल आता है कि आपका पार्सल आ चुका है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, कहीं चूल्हा आ गया होगा तो पतिदेव जाने से पहले सेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही। प्रव्या का बारिश के कारण अभी इसको ना हम हगीज़ पहनाना बंद कर दिए थे, क्योंकि सियानी हो गई थी, तो टाइम टाइम से उठा कर टॉयलेट करवा देते थे, तो कभी कभार टॉयलेट कर देती थी बेड पे, तो हमें हगीज़ का ज़रूरत नहीं लगा। 10-15 बचा था, वो हम रखे थे कहीं आने जाने के लिए, लेकिन बारिश के कारण इतना ज़्यादा ये हो गया तो फिर लेना पड़ा। मतलब हम लोग चूल्हा के लिए इतना परेशान है, चूल्हा ऑर्डर कर दिए, 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडक्शन ख़राब हो गया है, पता नहीं वो वोल्टेज नहीं है, इस कारण से चूल्हा ऑर्डर किया हो, लेकिन बारिश के कारण कोई सामान टाइम पे पहुंच भी नहीं रहा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। बाय बाय पापा, बाय पापा। यहाँ प्रव्या का आ गया हगीज़, और ये जो चूल्हा ऑर्डर किया उसके साथ ही ये था कॉम्बो में लेना, तो वो ऑर्डर कर दिए थे, तो ये आ गया, लेकिन चूल्हा कहाँ रह गया, जिस कारण से सिलेंडर ले लिए हैं, अब चूल्हा नहीं है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है खाना बनने में। तो अभी दूध लेकर आए हैं, तो उसको उबालने के लिए चढ़ा दिए, उबल रहा है, लेकिन पता नहीं कब ये बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इसको उबाल ले रहे हैं। दूध बॉयल कर रहे होते तभी पतिदेव का कॉल आता है कि नीचे जाइए, पार्सल आ गया और उसको चेक कर लीजिएगा। तो वही यहाँ पे चूल्हा आ गया था, तो उसको भैया को बोले कि भैया एक बार खोल कर दिखा दो कि कैसा है, तो वो दिखा रहे थे यहाँ पे चूल्हा की कहीं अगर, क्योंकि हम लिए थे वो ग्लास वाला, तो कहीं फूटा हुआ हो या कुछ भी हो तो वो पहले ही देख लेना होता है, नहीं तो बाद में फिर कुछ कंप्लेन करने से ये नहीं होगा। तो पतिदेव इसीलिए कॉल करके बोले थे कि आप देख लीजिएगा ध्यान से सब कुछ, तो यहाँ पे देखे सब कुछ सही था। फिर मेरे पतिदेव का कॉल आता है कि आपके लिए कुछ ऑर्डर किए हैं, जाके नीचे ले लो। तो नीचे गए तो पता चला कि ये पिज़्ज़ा है, और
तो ये पिज़्ज़ा काफ़ी प्यारा था और काफ़ी बड़ा भी था और मेरे से अकेले खाया नहीं जाता। ये अपने होटल से ऑर्डर किए थे तो मतलब उन लोगों को पता था कि ये अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो खुद से दिए थे इसमें पनीर टिक्का और ब्राउनी। वो पतिदेव को भी नहीं पता था, बाद में हम उनको बताया। तो ये काफ़ी बड़ा था तो हम सबके साथ बांट के खाए, टियांसी, गौरव, कान्हा सभी लोग के साथ बांट कर फिर खाए। फिर खा लेने के बाद अचानक से एक पेज पे ध्यान गया जिस पे ये लिखा हुआ था। फिर हम सोचे ओ पतिदेव से हम गुस्सा है कितने दिनों से, इसलिए वो मनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम उनको बोले भी कि सारे गेस्ट लोग को ऐसे लिख कर देते हो क्या। खाने के बाद प्रव्या के लिए यहाँ पे सैरेलैक बना दिए क्योंकि रोटी रहता है तो ये रोटी खा लेती है, लेकिन आज रोटी तो था ही नहीं। कल सिलेंडर और चूल्हा सेट होगा तब जाके बनेगा, तो इसलिए। तो मेरी बेटी का है अभी तक कि हाँ वो मतलब ये सब पिज़्ज़ा उज़्ज़ा या कुछ भी ऐसा चीज़ बाहर का नहीं खिलाते हैं, तो ये जिद भी उतना नहीं करती है। ऐसे ज़्यादातर कोशिश करते हैं इसके पापा भी कि अगर हम कुछ खा रहे हैं ऐसा कुछ तो इसके सामने ना खाएं, और ज़्यादा कुछ बाहर का खाते भी नहीं है। इसलिए मेरी बेटी पिज़्ज़ा आया भी है इसको देने का कोशिश की है तो ये नहीं खाई है, ये चली आई है उधर खेलने लग गई है। अब सियानी होगी तो पता नहीं क्या करेगी, लेकिन अभी तक तो सही है इसका। और ये फटाका छूट रहा है इसलिए डर के मेरे पास चिपक रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वाह वाह। चुप चुप।